2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। राजस्थान में सरकारी नौकरी की तैयारी में लगे बेरोजगार युवाओं की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद एक फर्जीवाड़े के मामले, पेपर लीक और घोटालों ने इन बेरोजगारों के सपनों को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसी बीच एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुन करके हर कोई हैरान है। यह मामला तैयारी करके नौकरी की आस लगाने वाले युवाओं के साथ ही हजारों ठेका कर्मचारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। दरअसल राजस्थान हाईकोर्ट ने एक ऐसा निर्णय सुनाया है जिससे ने साफ कर दिया है कि ठेका कर्मचारियों को सरकारी विभाग में स्थायी नौकरी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर काम कर रहे कर्मचारी सीधे सरकार से यह नहीं कह सकते कि उन्हें नियुक्ति दी जाए यानी नियमित किया जाए। दरअसल श्रीगंगानगर के कुलवीर चंद नाम के एक इलेक्ट्रीशियन ने कोर्ट में याचिका लगाई थी और उसका कहना था कि वो जनवरी 2001 से लगातार डिफेंस मिनिस्ट्री के तहत इलेक्ट्रिकल काम कर रहा है, यानी पूरे 24 साल की सेवा। कुलवीर चंद्र का तर्क था कि इतने लंबे समय तक सेवा देने के बाद उन्हें स्थायी कर दिया जाना चाहिए। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने फैसले जग्गो बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का हवाला भी दिया। उसका कहना था कि वहां भी लंबे समय तक काम करने वाले कर्मचारियों को नियमित किया गया था और इसीलिए उनकी स्थिति भी बिल्कुल वैसी ही है। लेकिन यहां मामला कुछ अलग था। सरकार की तरफ से वकील ने कोर्ट में कहा कि कुलवीर चंद सीधे विभाग के कर्मचारी थे ही नहीं, उनकी नियुक्ति कभी भी विभाग के अधीन थी ही नहीं, बल्कि हर बार अलग अलग ठेकेदारों के माध्यम से उन्हें काम दिया गया था। मतलब साफ है कि सरकारी विभाग और कुलवीर चंद्र के बीच कोई सीधा कर्मचारी नियुक्ता संबंध था ही नहीं। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के एक और महत्वपूर्ण केस सीबीएसई बनाम राजकुमार मिश्रा का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी संस्था में नौकरी का दावा तभी बनता है जब कागजों में साफ लिखा हो कि कर्मचारी और संस्था के बीच मास्टर सर्वेंट का रिश्ता है। इस मामले में ऐसा संबंध था ही नहीं। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुलवीर चंद ठेकेदार के कर्मचारी थे, सरकार के नहीं, और इसलिए वह सीधे सरकारी विभाग में नियमितीकरण की मांग नहीं कर सकते। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई विवाद है तो इसे ठेकेदार के साथ उठाना जाना चाहिए था, न कि सरकारी विभाग के खिलाफ। कोर्ट ने अपने फैसले में 3 महत्वपूर्ण कारण बताए। पहला, याचिकाकर्ता यानी कुलवीर चंद्र खुद इस बात को मान चुके हैं कि वे ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे थे। दूसरा, जग्गो केस जिसे उन्होंने आधार बनाया इस मामले पर लागू नहीं होता क्योंकि उस केस में कर्मचारियों को सीधे विभाग ने अस्थायी रूप से नियुक्त किया था। यहां नियुक्ति ठेकेदार के जरिए हुई, इसलिए तुलना गलत है। और तीसरा, कोर्ट ने के सुरेश बनाम एफसीआई फैसले का हवाला देते हुए कहा कि ठेका कर्मचारी किसी भी तरीके से स्थायी नौकरी की मांग सरकारी विभाग से नहीं कर सकता क्योंकि वह उसका कर्मचारी होता ही नहीं। और इन सभी आधारों पर हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा कि विभाग और ठेका कर्मचारी के बीच कोई मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप नहीं है और इसलिए स्थायी नौकरी की मांग का कोई कानूनी आधार नहीं बनता। नतीजा यह हुआ कि कोर्ट ने कुलवीर चंद की याचिका को खारिज कर दिया। अब इसका असर क्या होगा? इस फैसले से सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो सरकारी विभागों में ठेकेदारों के जरिए काम करते हैं और लंबे समय तक काम करने के बाद उम्मीद करते हैं कि शायद उन्हें नियमित कर दिया जाएगा, सरकारी नौकरी मिल जाएगी। तो कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर आप ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहे हैं तो सरकार आपका नियोक्ता नहीं मानी जाएगी और इसलिए स्थायी नौकरी की उम्मीद भी उसी ठेकेदार से की जा सकती है, सरकार से नहीं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। वहीं अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर रहा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इतना ही, जल्द मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।